अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और प्रैक्टिस कैसे जा रही है आपकी? कमेंट करके बताना। आज मैं आप लोगों को साइड बेस की स्ट्रेटजी रिवील करने जा रहा हूँ। ओके, सीक्रेट है वो। और वाकई में बहुत मज़ा आएगा अगर जो आप लोग इसको समझ जाओगे, इस पर प्रैक्टिस कर लोगे डेमो में, तो आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। मार्केट में ट्रेंड होते हैं तीन तरह के। ओके, फर्स्ट वाला जो रहता है वो बुलिश रहता है। मार्केट इस तरह जाएगा और इस तरह, ठीक है। ये हायर हाई हायर हाई बनाते रहता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और एक होता है डाउन ट्रेंड। ये हो गया अप ट्रेंड। अब एक डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ। ओ, पेंसिल लग नहीं रही है, फिर मुश्किल नहीं। ओके, इसका थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर लो, ठीक है। मार्केट इस तरह रहती है डाउन ट्रेंड में। और एक होता है साइड वेज, ठीक है। साइड वेज ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। वो अप ट्रेंड में भी होता है, डाउन ट्रेंड में भी होता है, ठीक है। पहले डाउन ट्रेंड का दिखा देता हूँ। ये हो गया साइड वेज, ठीक है। लोअर लो लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड में बना है। अप ट्रेंड में भी सेम ऐसे ही रहेगा, उसमें भी मतलब कुछ 19-20 नहीं रहेगा। मान लो इस तरह अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाए, तो ये क्या हो गया तुम्हारा साइड बेस, ठीक है। इतना तो बेसिकली आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि इतने टाइम से आप लोग भी ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है? साइड बेस, ठीक है। अब साइड बेस ये दिख गया है आप लोगों को, इस तरह साइड बेस, ठीक है। तो अब क्या करना है? जो मैं बताऊंगा, कोटेक्स के अंदर दिया रखा है एक इंडिकेटर डेटा रेंज, वो आप ड्रॉ करोगे तो जिस तरह ये साइड बेस बना हुआ है, ठीक है, इसकी बीच में एक मिडल लाइन लग के आएगी। ध्यान से सुनना, कैसे ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है ये दोनों बताऊंगा मैं। सबसे पहले जिस तरह ट्रेड करना है वो बता देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा मार्केट में साइड बेस, ठीक है, पूरा साइड बेस, ये इसका मिडल लाइन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट जब भी इसके मिडल लाइन को अप साइड में या डाउन साइड में कहीं भी ब्रेक करे बड़ी कैंडल से, ठीक है, क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है। बॉडी से क्लोज होना चाहिए मार्केट। जिस तरह यहाँ पे इसने बॉडी से ब्रेक कर दी, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल तुम्हें इस मिडल लाइन पे ही एक रिवर्सल लेना है, ठीक है। पर हाँ, ये बात याद रखो, ये स्ट्रेटजी है तो इसमें वन स्टेप एमटीजी जा सकती है, ज़्यादा चांस है, क्योंकि हमें ये चीज़ करनी है ओटीसी में, ठीक है। तो इसमें वन स्टेप एमटीजी आती है, कभी कभार नहीं आती है, कभी कभार आती है, पर वन स्टेप एमटीजी लेके ही चलना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा 100% कैपिटल लगा दिए और लॉस कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है, ये अपडेट होती रहती है वक्त के साथ साथ। जब मैं इसमें ट्रेड करता था तब मुझे डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट मिलते थे। अभी बीच में जैसे जैसे अपडेट हो रही है मार्केट, तो बीच में एक आध एरर कैंडल मिल रही है, ठीक है। वो भी छोटी मोटी बनती है, कभी कभार बहुत बड़ी भी बन जाती है, पर वन स्टेप एरर होता है। और जिस तरह यहाँ पे इसने मान लो डाउन के साइड में ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस जगह पे इसने डाउन के साइड ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन के लिए जाओ, यहाँ से विन हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ मिडल लाइन पे ही ट्रेड करना है, ये बीच वाली लाइन पे, इसके अलावा और कहीं भी नहीं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूँ। और हाँ, उससे पहले ये मैं बता दूँ कि कब ट्रेड नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। कब ट्रेड नहीं करना है वो भी जान लो, ठीक है। ये रही हमारी साइड बेस मार्केट, ठीक है।
मस्त वाली एकदम। ये हो गया इसका मिडल लाइन, जहाँ पे मैं तुम्हें ट्रेड करना बता रहा हूँ। ना ऊपर करना है ना नीचे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इसमें ट्रेड नहीं होती है, ठीक है। इसमें होती है मिडल लाइन पे, जो कि इसकी एक्यूरेसी है 85%, ठीक है। 85% एक्यूरेसी है इसकी। तो इसमें मैंने बता तो दिया हूँ, बड़ी कैंडल ब्रेक करेगी चाहे ऊपर की तरफ करे या नीचे की तरफ, पर मिडल में करना चाहिए, इधर मिडल में, इधर मिडल में, ठीक है। तब ट्रेड करना है। ये ऊपर जोन पे नहीं करना है और ना ही नीचे जोन पे करना है, सिर्फ बीच में, सेंटर में, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो तुम लोग की एक्यूरेसी रहेगी इसमें, वो रहेगी 75%, ठीक है। जब तुम लोग इसमें डेमो पर प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो होगी 85-95 के आसपास हो जाएगी। पर मेरे हिसाब से 85 सही है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। 95% बोले तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कब ट्रेड करना है, मान लो नीचे की साइड में ब्रेक किया, इस साइड में, ठीक है, इधर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कम से कम 3 नहीं तो 4 कैंडल बननी चाहिए। फिर उसके बाद ये ऊपर जाए, इस लाइन को ऐसे ब्रेक कर दे हुए, फिर नेक्स्ट कैंडल एक रिवर्स के लिए जा सकते हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल कम से कम 3-4 कैंडल वेट करना पड़ेगा, ओके। तो चलो मैं डायरेक्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ, कोटेक्स ओपन करके, फिर वहाँ पे बताता हूँ। तो चलो मैंने ओपन कर लिया हूँ। इसमें साइड बेस देखना है, इसमें तो डायरेक्ट अप या डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, सिंपली। इसे मैं साइड बेस तो नहीं बोलूँगा। तो चलो थोड़ा सा और रेंज मार्केट देखनी है, जो रेंज में चलती रहती है ना, या तो अप ट्रेंड हो या तो डाउन ट्रेंड हो, और एक होता है साइड बेस। तो साइड बेस देखना है जो रेंज में चल रही हो। USD MXN इसके अंदर तो नहीं है। USD BDT, देखो इस पर मैंने एक ट्रेड किया था, वही है। ये देखो मैंने कहाँ से लगाया इसको, ये जो रेड कैंडल है, बेरी सिंगल फिंग बनी हुई है, वहाँ से लगाया इसको और नीचे का पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक करी नीचे की साइड में, ये रहा रेक्टेंगल, यहाँ से आप लोगों को और अच्छे तरीके से दिखेगा। यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि ये रेंज में आने वाली है, ठीक है। कंफर्म होने के बाद एक और कंफर्मेशन यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने देखो ये ग्रीन से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल ने ब्रेक करी। कम से कम मैंने क्या बोला हूँ, 3 या 4, याद रखना है ये पॉइंट को, ठीक है। तो ये 3 ग्रीन जो बनी है, इसने ऊपर तक गई, फिर नीचे एक रेड ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद तुरंत एक ग्रीन आई, जिस पे मैंने खुद पर्सनली USD BDT में ट्रेड किया था, और वो मेरी विन गई थी, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ऊपर तक गई, बहुत अच्छा टाइम वेस्ट करी है यहाँ पे रेंज में, फिर नीचे साइड में बड़ी सी रेड बना के ब्रेक कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, एक डाउन के लिए, एक अपोजिट जाने के लिए, अप के लिए जाना था, ठीक है। यहाँ पे 1 स्टेप एरर आ गया। मैं बोला था ना कि एरर कैंडल जब भी बनती है, या तो वो छोटी छोटी, ज़्यादातर छोटी ही बनती है, ठीक है, बड़ी बहुत कम बनती है, तो उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी में बनी होगी तो मैं दिखाऊंगा वो भी एग्जांपल। तो उससे ये डरना नहीं कि बहुत बड़ी आ गई है, इसके बाद बहुत कम चांस है कि अपोजिट में जाए, डरने का नहीं, ठीक है। ये देखो इसने ब्रेक किया, 1 स्टेप, ये लॉस हो गया तुम्हारा, पर उसके बाद वाली ये शॉर्ट विन हुई, ठीक है। क्योंकि ये मिडल लाइन का चक्कर है, और इस पे मार्केट बिहेव करती है, ख़ास करके OTC के अंदर भी करती है, ठीक है। क्योंकि मैं OTC में ही करता हूँ, तो मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगा, ओके। चलो फिर दूसरा पेयर देख लेता हूँ कोई अच्छा वाला। USD DZD, इसमें तो डायरेक्ट लोअर लो ब्रेक करते हुए जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये कोई साइड वेज नहीं हुआ।
इसमें भी लो की, नीचे की लो की लिक्विडिटी ले लिया है। साइड बेस देखना है, ठीक है। अभी तो खैर इसमें फेक वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये वजह से इसमें देख रहे हो सीधा डाउन मोमेंट ही आ रहा है। ये मिलता है, कोई ना कोई दूसरा पेयर देखो उसमें मिलेगा। ये भी अप या डाउन ट्रेंड है, देख रहे हो कितना अच्छा वी बना हुआ है। नेक्स्ट मैं तुम लोग को अप ट्रेंड का भी बताऊंगा, डाउन ट्रेंड का भी बताऊंगा, अगर इस वीडियो पे सपोर्ट अच्छा आया आप लोगों का तब। USD BRL मेरी फेवरेट मार्केट है ये, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हूँ, बहुत बोले तो बहुत। तो इसमें तो अभी तक तो साइडवेज ढूंढ लेते हैं, इसमें मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि USD BRL है ये। प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा इसी में किया हूँ। बस कोशिश ये करना है कि वो हायर हाई या लोअर लो ब्रेक ना करे, ठीक है, उसी के बीच में रेंज में अप या डाउन करते हुए रहे ना, तब होता है एक साइडवेज, ठीक है। इसको मैं साइड वेज बोल सकता था पर बोलूँगा नहीं, क्योंकि उसने लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। USD कॉप इसमें भी है साइड वेज, पर इसने ऊपर की खाली लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है। ये मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है, ये कैंडल से लेके ये इस जगह तक, ठीक है। पर ये नहीं लगाना था, डेटा रेंज लगाना है, उसमें मिडल लाइन मिलती है, ये रहा डेटा रेंज। ये ऑलरेडी तुम्हें 15% ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है। ओके, इसमें क्या हुआ, 1 स्टेप एरर आया पर विन हो गई। इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ ताकि समझ में भी आए। यहाँ से तो ट्रेंड डायरेक्ट बेरिश ही हुआ था, ठीक है, जहाँ पे मैंने एक ग्रीन लाइन को रोका हूँ। यहाँ से बेरिश हुआ, होने के बाद यहाँ पे ऊपर से वीक को स्वीप किया, खाली स्वीप करा है, बॉडी क्लोज नहीं दिया है, खाली स्वीप करके नीचे आ गया, और उसके बाद इसने डाउन की कंफर्मेशन दिखाई है, ठीक है। तो ये कितनी कैंडल है, एक कैंडल ने ब्रेक करी, और उसके बाद एक जो 1 स्टेप एरर आया है, ठीक है, इस एरर की बात कर रहा हूँ मैं। 1 स्टेप एरर और नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, विन हो गया। ये समझ में आया है किसी को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो यहाँ से इसने ब्रेक करी, ब्रेक करने के बाद कितना कैंडल बनाई है अंदर, 1 2 3 4, पांचवी कैंडल ग्रीन जो बनी है इसने ब्रेक किया, ठीक है। ये बहुत अच्छा था सेटअप, इसने इसको ब्रेक किया, अगेन एक और ग्रीन गई, ठीक है। वो लॉस हो गया क्योंकि तुम लोग ने सेल मारे, वो लॉस हो गया, 1 स्टेप होता है इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, शॉर्ट शॉर्ट विन। एक ट्रेड कर लिए एक जोन के अंदर, फिर उसके बाद उसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा चांस है वो ब्रेक हो जाएगा, या फिर ज़्यादा चांस है वो घूम फिर के उसी रेंज के अंदर आएगा। ओह सॉरी, मेरी ये ट्रेड गलती से लग गई है, गलती से क्लिक हो गई है, चलो छोड़ो इसको। USD NZD CHF इसमें भी बनते रहता है साइड बेस मार्केट। देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा बेरिश इंगल्फिंग, ये रहा इसका लो, घूम फिर के उसी रेंज के अंदर आई है मार्केट, ठीक है। यहाँ से मैं रेक्टेंगल निकाल देता हूँ, ये रहा। ओके, वो देखो गलती से क्लिक हो गई थी, वो विन हो गई है। इसलिए मैं बोल रहा था खाली एक जोन को एक ही बार ट्रेड करने का, उसमें वो अगर जो घूम के वापस उस ग्रीन बना देती, उसके अंदर आ जाती थी, तो फिर वापस मौका मिलता तुम्हें, ठीक है, ट्रेड करने का। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 स्टेप एरर मिला है, ये रहा, ये जो ग्रीन बनी है 1 स्टेप एरर बनी है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया है जोन को प्रॉपर तरीके से, जिस तरह मैंने बोला 4 कैंडल आनी चाहिए, 1 2 3 4, फिफ्थ कैंडल ने ब्रेक करा,
और यहाँ से डाउन लेना था, ये ग्रीन बन गई, लॉस हो गया। नेक्स्ट ट्रेड रेड, शॉर्ट, क्योंकि ये सब पहले रेड नहीं आती थी इसमें, ठीक है, अभी आती है। अभी उसी तरह ये रेड बनी, फिर उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आई है, बॉडी क्लोज नहीं दी है, रिजेक्शन वैलिड नहीं होगा, हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद एक ग्रीन, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड, फिर रेड, फिर रेड, और इस रेड ने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा नीचे आ गया था, ठीक है, अब सही है। अब इस रेड ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल अपोजिट जाना था ग्रीन के लिए, ये रहा, ग्रीन बन गई। वो ऑलरेडी इतना नीचे तक गई थी वीक बना के, ठीक है, पर ओवरऑल ग्रीन में ही क्लोज दी। पर याद रखना, ऐसा नहीं कि एरर नहीं आएगा, वन स्टेप एरर आएगा। मान लो आपके पास $10 है, $2 लगाए, वो लॉस हो गया, ठीक है, तो अगली ट्रेड वापस सेम डायरेक्शन में लो, अपनी स्ट्रेटेजी को मत बदलो, उसमें $4 लगा दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, वो बिन जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसमें प्रैक्टिस किया हूँ। तो ये जो वन स्टेप का एरर आता है ना, ये मुझे वॉल्यूम से ही पता चल जाता है कि इस कैंडल में वॉल्यूम है या नहीं। वो रहती है तो मैं इसमें कंटिन्यूशन की भी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अभी स्ट्रेटेजी अपडेट हो गई है। पहले ये सही तरीके से वर्क करती थी, अब जब से अपडेट होती है ओटीसी मार्केट, हर महीने अपडेट होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को वक्त के साथ साथ चलना भी सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। जैसा कुछ नवा अपडेट आएगा तुरंत रिवील कर दूंगा, मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे साइड बेस की स्ट्रेटेजी। ना सपोर्ट पे करना है ना रेजिस्टेंस पे, साइड बेस में बता रहा हूँ, ठीक है। साइड बेस में जब ट्रेड होती है वो मिडल लाइन पे ही होती है, जिस तरह मैंने अभी मार्क करके दिखाया था, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो इस पर, पहले डेमो में करो, 1-2 दिन प्रैक्टिस करो, रिज़ल्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है ऐसा, क्यों रिजेक्शन आ रही है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस पर प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद रियल अमाउंट से डिपॉजिट करके मिनिमम $2, $5 इस तरह के ट्रेड करो, ठीक है। और जिसे वीआईपी में ज्वाइन होना है वो हो सकता है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोग अकाउंट ओपन करो, मुझे ट्रेडर आईडी भेज दो, मैं आपको वीआईपी में ऐड कर दूँगा, ओके। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, गुड नाइट। क्योंकि अभी रात हो रही है ना यहाँ पे, मैं रात में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ।